हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, जब भी आप सब घर से बाहर निकलें, आपको मास्क ज़रूर पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। अपने छोटे भाई बहनों को और बड़ों को भी ये बात ज़रूर समझाएं। ओके बेटा, आज 10 नवंबर और हमारी वर्कशीट नंबर 13 आ गई है, जिसका टॉपिक वही है राशियों की तुलना, लेकिन इसमें नया टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उससे पहले हम जो लास्ट टाइम हमने किया था प्रतिशत, राशियों की तुलना में प्रतिशत, उसका कुछ पार्ट्स रह गए थे, उनको हम इस वाले वर्कशीट में शामिल किया गया है, तो उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारा टॉपिक है जो उसमें लिया गया है रेशोज टू परसेंट्स, यानी हमें जब अनुपात दिया हो तो उसको हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें। हमने देखा, अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ होता है जो फ्रैक्शन में है, तो उसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, हम लास्ट वीडियो में, लास्ट वर्कशीट में हम सीख चुके हैं। अब रेशो में अगर हमें कोई संख्या रेशो में दी गई है, भाग में दी गई है कोई चीज़, तो उसका हम परसेंटेज कैसे निकालें। चलिए एक उदाहरण से हम समझते हैं इसे, एग्जाम्पल से। 15 मिठाइयों को मोनू तथा सोनू में इस प्रकार बांटा कि मोनू को 3 मिठाइयाँ और सोनू को 12 मिठाइयाँ मिली। उन्हें कुल मिठाई का कितने प्रतिशत मिला। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 15 मिठाइयाँ थी, मोनू को मिली 3 मिठाई और सोनू को मिली 12 मिठाई। अब ये हिसाब तो बिल्कुल साफ साफ है कि उसको 3 मिल गई और उसको 12 मिल गई, लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये हमें सीखना है। तो बच्चों, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उनका भाग निकालना है कि मोनू को कितनी मिठाइयाँ मिली और सोनू को कितनी मिठाइयाँ मिली। ये भाग के रूप में कैसे निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे कुल मिठाइयाँ कितनी थी, 15। तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे, कुल मिठाइयाँ 15 थी। अब मोनू को कितनी मिली, मोनू को मिली 3 मिठाइयाँ, लेकिन अगर हम सिर्फ 3 लिखेंगे तो इससे हमारी परसेंटेज जो है निकलेगी तो वो सही नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम भाग की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ भाग की किसी चीज़ को हम भाग के कंटेक्स्ट में देखते हैं, तो हम उसको मिला हुआ पार्ट और टोटल पार्ट, कुल भाग, उसके बटे में लिखते हैं। ये सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को जिसमें रेशो बताया गया हो या भाग में बताई गई हो, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो मोनू को मिला भाग कितना होगा, 3/15। कुल भाग नीचे आना है, जो कुल मिठाइयाँ हैं वो नीचे आनी है। आपकी वर्कशीट में यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में, तो मैंने आपको समझाया था कि प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस अब बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 से ये 100 भी कट जाएगा। 5 दूनी 10, 0 की 0, यानी हमारे पास इस जो हमारे पास संख्याएं थी, इनको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया 20%, यानी मोनू को कितना भाग मिला, 20%। अब बच्चों, अगर हम सोचें मोनू को 20% मिला तो सोनू को कितना मिला होगा, 80%, क्योंकि कुल मिला के तो हम परसेंट में जब कोई चीज़ लेते हैं तो 100 मानते हैं, तो सोनू को 100 मिला होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने मोनू का भाग निकाला है, ऐसे हम सोनू का भाग भी कैलकुलेट करेंगे। तो सोनू को कितनी मिठाइयाँ मिली थी, 12, लेकिन हमें सिर्फ 12 नहीं लिखना, हमें लिखना है 12/15, ठीक है, और गुणा करनी है 100% से, क्योंकि हम इसको प्रतिशत में, उसके इस भाग को प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 के पहाड़े में दोनों चीज़ें आती हैं और 5 से 100 कटता है 20 पे, ठीक है। तो 4 गुणा 20 हमारे पास ये पार्ट बच गया। तो 20 चौक कितना होता है बच्चों, 80%, ठीक है। तो इस तरह से हमने
सीखा कि अगर हमें कोई चीज़ रेशो में दी हो, अनुपात में दी हो, तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें।